Hello everyone, my name is Soumya Tripathi and I am a second year BHM student at State KGK Homeopathic Medical College, मुरादाबाद। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्टेट केजीके होम्योपैथिक है तो ऑब्वियसली होम्योपैथी का कॉलेज है और वो मुरादाबाद में है। मैंने एडमिशन नीट के थ्रू ही लिया है जैसे सभी लेते हैं। और मैं आज आपको क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो सुन लीजिए। मैं फर्स्ट ईयर BHMS की अपनी जर्नी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो जानना चाहते हैं होम्योपैथी के बारे में, होम्योपैथी कॉलेजेस के बारे में, जो ये जानना चाहते हैं कि कैसा लाइफस्टाइल होता है वहाँ पे, या ये जानना चाहते हैं कि जर्नी कैसी रहती है पढ़ाई से रिलेटेड या हॉस्टल से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स। एंड इसमें मैं टिप्स भी दूंगी फ्रेशर्स को जो ऑलरेडी BHMS में एडमिशन ले चुके हैं और जिन्हें फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं जो मैंने भी फेस किए थे, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो लिटरली बताऊँ तो जब मैं पहले गई थी एडमिशन कराने तो मुझे कॉलेज बहुत ख़ासा पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कॉलेज जो है वो हमारा बहुत पुराना कॉलेज है ना। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेजेस है हमारा कॉलेज। तो वहाँ आप जब जाओगे तो बिल्डिंग इतनी कोई ख़ासा नहीं है और बहुत अच्छा कैंपस जैसा आप कहते हैं ना, कॉलेजेस का लोगों को बहुत इच्छा होती है कि उनके कैंपस अच्छे हों, कॉलेज खूबसूरत सा दिखे, बहुत ज़्यादा अच्छा पूरा एनवायरनमेंट हो, तो वो उतना कोई ख़ासा नहीं है, मतलब इतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, ओके। तो कॉलेज जो है वैसे तो बहुत मतलब बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना कि मैं आपको कहूँ कि कैंपस बहुत अच्छा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं जब वहाँ गई थी तो हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन जब मैं एडमिशन लेने के बाद जब मैं वहाँ पहुँची, मतलब एक्चुअल में अपनी पढ़ाई परस्यू करने के लिए, तो कॉलेज मुझे अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं, क्लासेस प्रॉपर चलती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं लगे मुझे। मतलब रैगिंग का सीन हो जाता है कई कॉलेजेस में, तो मुझे भी लगा था, मैं एक्चुअली प्रिपेयर होके गई थी कि अगर रैगिंग का कोई सीन होता है तो मुझे वहाँ वीक नहीं पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, रैगिंग नहीं हुई। वो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है सीनियर्स से जान पहचान बढ़ाने के लिए, जिस विच इज़ कॉल्ड ओनली इंटरेक्शन हुआ हमारा सीनियर्स के साथ। ऐसा उन्होंने कुछ बुरा बर्ताव नहीं किया, ना हमें डरा धमका के रखा। बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, लाइक सीरियसली बहुत अच्छे सीनियर्स हैं, कोऑपरेटिव सीनियर्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट है ओवरऑल। और मैं बात करूँ और क्या अच्छा है मेरे कॉलेज में, तो OPD फ़्लो बहुत अच्छा है, पेशेंट फ़्लो बहुत अच्छा है वहाँ का। मैंने ये कॉलेज एक्चुअली इसीलिए चूज़ ही किया था क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत अच्छा OPD फ़्लो है। मैंने सुना था, मैंने नेट पे भी मतलब देखा था कि OPD फ़्लो यहाँ का बहुत अच्छा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है OPD फ़्लो में पेशेंट्स होना। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, होम्योपैथी में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पेशेंट का फ़्लो ही नहीं होगा OPD में, है ना, तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे एंड वो बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में ये प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो और लाइब्रेरी भी मुझे अच्छा ही लगा, लाइब्रेरी में लगभग सारी बुक्स थी। और क्लासेस की बात करें, मैंने आपको बता दिया क्लासेस तो चल ही रही हैं, सीनियर्स भी अच्छे ही थे, तो मेरे को ओवरऑल ठीक एनवायरनमेंट लगा कॉलेज की शुरुआत में। लोगों को बताऊं कि मेरा रूटीन क्या रहा करता था वहाँ पे, तो हमें ये कहा गया था कि आपको क्लासेस अटेंड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही 75% अटेंडेंस का सीन हो जाता है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, नहीं तो आपको एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग नए नए थे कॉलेज में, मैं अपने फ्रेंड्स की बात भी कर रही हूँ, बैचमेट्स एंड ऑल, सब डरे हुए थे कि अब भाई अगर एग्ज़ाम नहीं देना दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही रेगुलर क्लासेस की हैं हम लोगों ने, बीच में छोड़ी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही रोज़ गए हैं, लेकिन हाँ क्लासेस की थी मैंने फर्स्ट ईयर में। और प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में ऐसा सीन हो जाता है ना कि अगर आप रोज़ क्लासेस जा रहे हो तो टीचर्स आपको पहचान जा रहे हैं, है ना, टीचर्स जानते हैं कि हाँ ये बच्चा रेगुलरली आता है। तो प्रैक्टिकल में अगर आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाते हो तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करते, आपको नंबर दे देते हैं। जैसे कि हमारे PA में, टर्म में, वाइवा वगैरह जो होते हैं उनमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप आ रहे हो कॉलेज। अगर टीचर और अगर कोई ऐसा बच्चा है मान लो जो बहुत कभी कभी आता है, सिर्फ एग्ज़ाम में ही आ रहा है, टीचर्स को नई शक्ल दिख रही है वाइवा में, तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं।
तो वो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उस वक्त पे स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करूँ मेरे बैचमेट्स कैसे थे, तो मुझे अपने बैचमेट्स काफ़ी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव लगे, है ना, क्योंकि सभी बच्चे नए नए आए हुए थे, उन्हें नए इन्वायरमेंट में ढलना था और थोड़ा सा होता है ना कि मतलब बाहर हम किस पे भरोसा करें, किस पे तुरंत ना करें। तो मैं अपने आप को लकी कहूँगी इस चीज़ में कि मैं जब गई तो मेरे 4-5 दोस्त बने थे एंड वो बहुत अच्छे थे, अभी तक भी वो मेरे दोस्त हैं। तो आप जाते हो, आपको अपनी वाइब मैच जिससे होती है, आप दोस्त बनाते हो, है ना, तो आपको दोस्ती बाहर बना लेनी चाहिए, क्योंकि वही है कि बाहर आपको दोस्त ही काम आएंगे, है ना। आप घर से दूर हो, पेरेंट्स तुरंत नहीं आ सकते, तो आपको घुल मिल के ही बाहर रहना चाहिए। तो मुझे तो अपने बैचमेट्स लगभग सारे, फ्रेंड्स की भी बात कर रही हूँ, बैचमेट्स की भी बात कर रही हूँ, सारे काफ़ी सपोर्टिव लगे थे बारे में कि मेरा रूटीन और हमारे फ्रेंड्स कैसे कॉलेज जाया करते थे। तो हम वही सुबह उठते थे, 10 बजे से क्लासेस होती थी, हम कॉलेज जाते थे। सबसे पहले तो वही है, 5 क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल्स कभी होते थे कभी नहीं होते थे, तो हम 3-4 बजे तक रोज़ फ्री हो जाया करते थे। उसके बाद अगर मैं आपको खाने का सीन बताऊं, तो खाना बनाना नहीं आता था मुझे, तो मैंने मेस में ही, टिफ़िन सिस्टम वहाँ लगते हैं, बहुत सारे टिफ़िन सिस्टम्स हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हो, बट ऑब्वियसली आप उनसे एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि बिल्कुल अच्छा खाना नहीं होता है। आपके टेस्ट बड्स ख़राब होने वाले हैं बाहर जाके, आप घर का खाना बहुत मिस करोगे बाहर जाके। मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि फ़र्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। फ़र्स्ट ईयर में हमारे एनाटमी होती है, ह्यूमन एनाटमी, फिजियोलॉजी होती है, फार्मेसी होती है, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको कमांड होनी चाहिए। एनाटमी में क्या होता है, 4 वॉल्यूम्स होती हैं, वो आपको पढ़नी होंगी। उसकी बुक आती है एक, BD चौरसिया, रेड कलर की बुक होती है, उससे ही पढ़ना होता है। वो बुक MBBS वाले भी यूज़ करते हैं, है ना, मैंने ज़्यादा देखा है। फिर फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी भी आपको कमांड होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि एनाटमी फिजियोलॉजी बेसिक है मेडिकल में, तो फर्स्ट ईयर में यही सब्जेक्ट्स हैं। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन क्या है, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है, ये सिर्फ होम्योपैथी वालों को पता होगा। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में ये है कि जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, डॉक्टर हैनिमन, उन्होंने कुछ रूल्स, एक तरह से आप रूल्स ही कह सकते हो, बहुत सारे एफोरिज्म्स लिख रखे हैं, एक तरह के रूल्स हैं वो, कि हमें होम्योपैथी में मेडिसिन क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए देनी चाहिए, है ना। तो वो पूरी बुक है उनकी लिखी हुई, उसके बारे में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में बताया गया है। और जो मटीरिया मेडिका सब्जेक्ट है, उसमें मेडिसिन दी हुई है होम्योपैथी की, जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन में क्या सिम्टम्स हैं और क्या रूब्रिक्स आपको लगाने हैं। रूब्रिक्स तो हालांकि आपको बहुत बाद में लगाने हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या हैं ये बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, आपको सबके याद होने चाहिए। मटीरिया मेडिका बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि कई मेडिसिन में सिम्टम्स सेम होते हैं, तो आप मेजरली सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन का सिम्टम था, ये कौन सी मेडिसिन का सिम्टम था। इसलिए मटीरिया मेडिका को और ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को आपको रोज़ पढ़ना चाहिए। रोज़ पढ़ने से क्या होगा कि जब आप रोज़ मेडिसिन एक पढ़ेंगे, तो उससे ये होगा कि आपको मेडिसिन याद रहेगी इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। जैसे हम नीट में पढ़ते थे ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट फिजियो पढ़ते थे, मिनरल न्यूट्रिशन, तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जो याद रखने वाली थी। तो उसी तरीके से मटीरिया मेडिकल जो है वो याद रखने वाला है, तो इसीलिए आपको उसे रोज़ एक बार उठा लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। करूँ मैं फार्मेसी की, तो फार्मेसी में वही है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो प्रिपेयर कैसे होती हैं, क्या हमें पोटेंसी यूज़ करनी होती है, क्या सब कुछ, मतलब कौन कौन से स्केल में उसको डिस्क्राइब किया गया, एवरीथिंग। मतलब फार्मेसी इज़ ऑल रिलेटेड टू फार्मेसी ऑफ द होम्योपैथिक ड्रग्स। तो वो फर्स्ट ईयर में ही होता है बस ये सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। तो ह्यूमन एनाटमी जो है वो मैंने पढ़ी है कुछ तो क्लासेस से, और कुछ मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी। यूट्यूब पे एक टीचर हैं डॉक्टर आसिफ कुरैशी करके, क्लासेस हैं उनकी, मैं उनसे देख लेती थी। और एनाटमी में बेसिकली याद करने का ही होता है और डायग्राम्स का खेल होता है, वही आपको एग्ज़ाम में करके आना होता है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजियोलॉजी मैंने कहाँ से पढ़ा, फिजियोलॉजी भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, आसिफ कुरैशी से ही पढ़ा है मैंने फिजियोलॉजी भी। और बाकी टीचर्स तो प्रैक्टिकल कराते ही थे, तो उससे भी कहीं काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। बाकी फार्मेसी के लिए एक हैं डॉक्टर भावेश सर, क्लासेस यूट्यूब पे, वो इकलौते ही हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं फार्मेसी, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के बहुत सारे चैनल्स हैं। द होम्यो मेडिकोज से भी पढ़ा है मैंने, और मैंने किससे पढ़ा है, हाँ मैंने इनसाइड ऑर्गेनल से भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं
आप सर्च करोगे आपको बहुत लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड मटीरिया मेडिका की तो बहुत लेक्चर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो उसके लिए आपको किसी इधर उधर लोगों के इससे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मटीरिया मेडिका, मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी, जितना कोई एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ है उससे अगर आप मटीरिया मेडिका पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। हमारे कॉलेज में भी कई सीनियर्स हैं जो पढ़ाते हैं, हम उनसे ही पढ़ना प्रेफर करते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप यूट्यूब जा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेडिसिन पढ़ते हो तो आपको सीनियर्स से हेल्प लेनी चाहिए। बताती हूँ कि क्लासेस और प्रैक्टिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। क्लासेस अटेंड करना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स आपको पहचाने, आपकी शक्ल जाने, ऐसा ना लगे कि ये आपको पहली बार देख रहे हैं कि ये बच्चा तो पहली बार आया है, सिर्फ वाइवा में आया है। उस वक्त टीचर्स बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और वो बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो आपके मार्क्स बहुत आसानी से काट सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। तो इसलिए आपको क्लासेस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स का क्या इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि PA1 है, पीरियोडिक असेसमेंट 1 या टर्म है, तो ये इंटरनल्स हैं तो छोड़ देते हैं। छोड़िएगा बिल्कुल मत। कोई भी इंटरनल पेपर हो आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने देखा है अपने बैच में भी कई बच्चे छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में उनको बहुत इधर उधर भागना पड़ा था। जब यूनिवर्सिटी में जब एग्जामिनर आए थे उन्हें बहुत भागना पड़ा था इधर उधर, और बहुत एप्लीकेशंस, बहुत चीज़ें करनी पड़ी थी, फॉर्मेलिटीज़, और एक तो रेपुटेशन ख़राब होती है सो अलग। तो इसलिए वो आपको नहीं करना है, आपको सारे पेपर देने हैं, भले वो PA हो, टर्म हो, वाइवा हो, रिटन हो, सब देना है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी होम्योपैथी से रिलेटेड। क्या हुआ था जब मैं यहाँ आई थी, ऑब्वियसली मैं डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि सब चाहते हैं, नीट जो भी देते हैं वो यही चाहते हैं कि उन्हें MBBS मिले, लेकिन मुझे भी MBBS नहीं मिल पाया। तो मैंने BHMS चूज़ किया। तो BHMS चूज़ करने के बाद लेकिन मैंने यहाँ आके BHMS कैसे काम करता है, सॉरी होम्योपैथी कैसे काम करती है वो मैंने देखा, तो मुझे लिटरली बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं सही प्रोफेशन में आई हूँ। मेरा हमेशा से डॉक्टर मुझे इसलिए बनना था, क्यों बनना था, ताकि मैं पेशेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। मतलब एक होता है ना, आपके दिमाग में होता है कि आप सेवा कर पा रहे हो, है ना, पब्लिकली आप किसी चीज़ में हेल्प कर पा रहे हो। तो मुझे डॉक्टर इसीलिए बनना था। कई लोगों को डॉक्टर इसलिए भी बनना हो सकता है बिकॉज दे वांट मनी, और कोई बुरी बात नहीं है, पैसा सबको चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा से एक ऐसे प्रोफेशन में जाना था कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। होम्योपैथी में जाके मैंने ये सीखा कि होम्योपैथी जो है वो क्योर जिस तरीके से करती है, जब आप होम्योपैथी में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसका फंडा क्या है क्योर करने का। और वो फंडा मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं, मुझे वो तरीका अच्छा लगा। आप सब जानते हैं ये कुछ भी कोई बात नहीं है कि जो एलोपैथी होती है, एलोपैथी का ये काम है कि वो सप्रेस करती है। कोई भी अगर बीमारी है तो वो सप्रेस करती है और बाद में आपको वो बीमारी दोबारा हो सकती है। और ये भी आपने सुना होगा कि होम्योपैथी जो है वो जड़ से ख़त्म करती है कोई बीमारी, ठीक है। तो ये मैंने भी सिर्फ सुना था, लेकिन जब मैं गई हूँ कॉलेज में, मैंने कई चीज़ें सीखी हैं, उसके बाद मुझे समझ में आया है कि हाँ ये एक्चुअल में क्योर करती है चीज़ें, ओके। तो मेरा इससे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, उन लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, बट मुझे जो फील हुआ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं एलोपैथी को डिमीन नहीं कर रही, ना होम्योपैथी को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इतना है कि मुझे इसका क्योर करने का तरीका अच्छा लगा, मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं कॉलेज के बारे में। तो कोई भी होम्योपैथिक कॉलेज हो, आप होम्योपैथी चूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग। अगर आप MBBS में नहीं हो पाता है तो BHMS आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये भी। और रही बात, डॉक्टर तो बनोगे ही ना इवेंचुअली। तो मैंने एग्ज़ाम्स रह गए। एग्ज़ाम्स के बारे में मुझे ये बताना था कि एग्ज़ाम्स में ये हो गया था कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे पेपर लिखना है। तो उसमें मेजरली मैंने अपने सीनियर्स की हेल्प ली थी, उनसे ही पूछा था कि किस तरीके से पेपर पैटर्न में हमें लिख कर आना है, क्योंकि इवेंचुअली आपको वहाँ लिख कर ही आना है। एग्जामिनर जो है वो आपके लिखने के पैटर्न के बेसिस पे ही आपको मार्क्स देगा, तो आपको लिखने आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपके सीनियर्स आपको बता देंगे, मैं भी बता दूँगी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी। बट अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये लगा हो कि आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कॉलेज के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, BHMS के बारे में, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।